स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन मॉडल में। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पाइल कैप में लगने वाले हर एक बार को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पियर के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे बामाक नंबर 10 और 11। तो हम ड्राइंग में बामाक नंबर 10 और 11 को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, इसको सीखेंगे कि इस बार को हमें किस तरीके से प्लेस किया जाता है। तो इसको प्लेस करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये बार हमारा क्या है, मेन वर्टिकल बार है। आप यहाँ पे देखेंगे इसका कुछ एल शेप का दे रखा है, उसका डायमेंशन 300 mm है। तो जो हमारा बामाक नंबर 10 और 11 है ये बार हमारे एल शेप के बनेंगे और जो एल शेप होगा उसका डायमेंशन होगा 300 mm। तो चलते हैं ड्राइंग में और सीखते हैं कि बामाक नंबर 10 और 11 कहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन है और ये हमारा ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन है। अब यहाँ पे बामाक नंबर 10 और 11 को हम खोजेंगे कि ये हमारा बामाक नंबर 10 और 11 कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन दिया है, यहाँ पे हमारा 10 नंबर हमारे कॉर्नर पे दिया है यानी कि विड्थ साइड में दिया है और जो हमारा 11 है पूरा बीच में शो कर रहा है। अब यहाँ पे जो बीच में शो कर रहा है यानी कि ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल, ये लेंथ के अलॉन्ग जो हमारा ड्राइंग है उसको शो किया हुआ है। तो यानी कि जो हमारा 11 नंबर लगेगा वो लेंथ के अलॉन्ग लगने वाला है। और 10 नंबर को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे विड्थ के अलॉन्ग जो है हमारा पूरा शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें क्लियर हो गई कि 10 नंबर हमारा विड्थ के अलॉन्ग लगेगा और जो हमारा 11 नंबर है वो हमारा लेंथ के अलॉन्ग लगने वाला है। अब इसको हम और अच्छे से क्लियर करने के लिए यहाँ पे इसके प्लान में चलेंगे जहाँ पे हमारा पियर का प्लान दिया होगा। तो पियर प्लान को हम खोजेंगे कि ड्राइंग में कहाँ पे है। तो पियर प्लान आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लान ऑफ पियर, ये हमारा पियर का प्लान दिया हुआ है यानी कि पियर को यहाँ पे काट के यहाँ पे शो किया हुआ है। अब 10 और 11 को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा पूरा प्लान दिया हुआ पियर का जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप का है। ये हमारा लंबा है यानी कि ये हमारा लेंथ हो गया और ये हमारा जो कम डायमेंशंस का दिया है ये हमारा विड्थ हो गया। तो विड्थ में आप देख रहे हैं यहाँ पे बार को शो कर रहा है, ये हमारा विड्थ के अलॉन्ग लगेगा 10 नंबर। 11 नंबर हमारा पूरा शो कर रहा है यानी कि ये हमारा 11 नंबर बार जो है यहाँ पे लगने वाला है। तो ये भी चीजें क्लियर हो गई। अब समझते हैं रेनफोर्समेंट शेड्यूल में। तो रेनफोर्समेंट शेड्यूल में हमारा 10 और 11 क्या डाया का है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस या फिर नंबर दे रखा है, तो उसको किस तरीके से लगाना है इसको समझते हैं। तो दोस्तों चलते हैं इसके रेनफोर्समेंट शेड्यूल में। तो रेनफोर्समेंट शेड्यूल में हमारा दिया 10 और 11, इसका डाया जो दे रखा है 25 mm यानी कि ये जो हमारा बार है ये हमारा 25 mm का लगने वाला है, चाहे वो 10 का हो चाहे वो 11 नंबर हो, दोनों हमारा 25 mm का लगेगा। ये चीजें क्लियर हो गई। अब ये आगे देखेंगे ये स्पेसिंग में हमारा क्या दिया हुआ है, जो हमारा 10 नंबर है वो 10 × 2 दिया हुआ है और 11 जो दिया हुआ है वो 69 × 2 दे रखा है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम चलेंगे अपने ड्राइंग की तरफ। तो दोस्तों 10 × 2 था, इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो 10 × 2, तो 10 का मतलब क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नंबर, मतलब जो हमारे बार होंगे वो नंबर में होंगे और मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हमारा विड्थ। तो विड्थ हमारा यहाँ पे कितना बन रहा है, ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। ये हमारा पियर है, पियर हमारा रेक्टेंगुलर है, तो इसमें जो हमारा लेंथ बनेगा वो 2 साइड बनेगा और जो हमारा विड्थ होगा वो 2 साइड बनेगा। वही हमारा 2 नंबर शो कर रहा है। तो विड्थ में हमारा 2 नंबर है, ये हो गया 1 और 2। यहाँ पे हमारे 10 नंबर बार लगने वाले हैं यानी कि एक साइड में 10 नंबर हमारे बार यहाँ पे प्लेस होंगे, 10 नंबर यहाँ पे और 10 नंबर यहाँ पे। ठीक इसी प्रकार से हम लेंथ में चलेंगे तो लेंथ का भी साइड हमारा कितना है, यहाँ पे 2 दे रखा है और ये 2 क्यों होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पे भी 2 नंबर है, इसका मतलब कि जो 11 बामाक नंबर दिया है वो लेंथ में लगेगा और लेंथ में हमारे कितने बार दिए हैं, 69, यानी कि 69 इस साइड में भी होगा और 69 हमारा इस साइड में भी बार प्लेस होने वाला है। तो ये चीजें हमारी क्लियर हो गई कि 2 का मतलब क्या है हमारा दोनों साइड, चाहे वो लेंथ होगा चाहे वो विड्थ होगा। तो जितना नंबर दिया है वो 10 है तो 10 दोनों साइड में होगा और 69 है तो 69 दोनों साइड में होगा। तो ये क्लियर हो गया, ये हमारे पियर के बार हैं जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। दोस्तों खुशखबरी है आप सभी के लिए, अगर आप
ब्रिज को बनाना चाहते हैं और साथ ही ब्रिज इंडस्ट्री में आप अपने कैरियर को ग्रोथ करना चाहते हैं तो सिविल गुरुजी आप सभी के लिए लेके आए हैं ब्रिज का कोर्स, जिसमें हमारा पहला कोर्स है एसेंशियल मशीनरी इन ए ब्रिज कंस्ट्रक्शन। इसको आप घर बैठे ही सीख सकते हैं कि कौन सी मशीनरी का क्या वर्क एक्टिविटीज है और साथ ही उस मशीनरी का क्या नाम है। इस कोर्स का प्राइस है मात्र 499 रुपीज। और हमारा दूसरा कोर्स है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन। इस कोर्स में आप 3D मॉडल की हेल्प से सीख पाएंगे हर एक बार को किस तरीके से साइट पे प्लेस किया जाता है। और इस कोर्स का प्राइस है मात्र 1847 रुपीज। हमारा तीसरा कोर्स है एडवांस BBS ऑफ बॉक्स कलवर्ट। इस कोर्स में आप सीख पाएंगे कि शेयर की को अप स्ट्रीम में लगाया जाता है या फिर डाउन स्ट्रीम में लगाया जाता है और साथ ही 3D मॉडल में सीख पाएंगे हर एक बार का कटिंग लेंथ। तो इस कोर्स का प्राइस है मात्र 1999 रुपीज। तो दोस्तों अगर आपको इन तीनों कोर्स के बारे में और डिटेल जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर 9111001234 पे कॉल भी कर सकते हैं। तो इसका एल जो शेप होगा वो किस तरीके से होगा इसको हम समझते हैं। तो ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल साइड दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा बार आने वाला है तो आप देख रहे हैं ये बार हमारा जो शो कर रहा है ये क्या शो कर रहा है, यही बार हमारा क्या है, पियर बार है। और पियर बार में जो एल देख रहे हैं ये आउटसाइड में है तो एल जो हमारा है क्या होगा, ये आउटसाइड में होगा। तो ये क्लियर हो गया। तो जो हमारे लेंथ के अलॉन्ग बार जाएंगे वो हमारे आउटसाइड में एल आएगा, उसको इनर साइड में नहीं रखना है। ठीक इसी प्रकार हमको विड्थ साइड में समझना है तो हम ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन में समझेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ये बार शो कर रहा है ये बार हमारा क्या है, ये भी हमारा मेन वर्टिकल बार है और इसका एल जो है आउटर साइड में शो कर रहा है, यानी कि जो विड्थ में भी हमारा बार लगेगा वो आउटर साइड में होने वाला है। तो हमको एल को आउटसाइड में रखना है, मतलब आउटसाइड में रखना है, इनर साइड में नहीं रखना है। और अब इस एल का क्या डायमेंशन है इसको समझने के लिए हम रेनफोर्समेंट डिटेल में चलते हैं। तो इंजीनियर रेनफोर्समेंट डिटेल में हम समझेंगे इस एल का क्या डायमेंशन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 300 mm, तो यानी कि जो हमारा एल का साइज होगा वो मात्र 300 mm का होने वाला है और इसको हम आउटसाइड में प्लेस करेंगे, चाहे वो लेंथ में हो चाहे वो विड्थ में हो। हमें इसको आउटसाइड में प्लेस करके उसको अच्छी तरीके से टाइट करवा देना है बैंडिंग वायर से। तो दोस्तों ये था हमारा पियर का 10 और 11 नंबर, जिसे हमने अच्छे तरीके से ड्राइंग के साथ रीड आउट किया और इसको समझा है कि किस तरीके से हमको साइड पे इस बार को प्लेस करवाना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस पियर के बाइंडर बार के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।